नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती से जुड़े नियम बदल दिए हैं। नए बदलावों के तहत अब बैलेट वोट और ईवीएम वोटों की मतगणना की प्रक्रिया में एकरूपता लाई गई है। इसके तहत ईवीएम के वोटों की गिनती के आखिरी राउंड या उससे पहले वाले राउंड से पहले अब पोस्टल बैलेट की गिनती कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आमतौर पर पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है और इसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे ईवीएम की मतगणना शुरू होती है। पिछले कुछ समय में ये भी देखा गया कि इसकी वजह से टीवी न्यूज चैनलों में जो रुझान दिखने शुरू होते हैं वो मतगणना के आगे बढ़ने के बाद कई बार पूरी तरह से पलट जाते हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने और स्पष्टता बनाए रखने के लिए अब से ये तय किया है कि ईवीएम वीवीपैट की काउंटिंग का आखिरी दौर होने वाला रहेगा या उससे पहले वाले दौर के पूरा होने से ठीक पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद ही ईवीएम वीवीपैट की फाइनल या उससे पहले वाले राउंड की गिनती होगी। मतगणना की प्रक्रिया में ये बदलाव बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले किया गया है। पुराने नियम के अनुसार सैद्धांतिक तौर पर ईवीएम वाली काउंटिंग पोस्टल बैलेट की गिनती से अलग होती थी। इसमें यह भी हो सकता था कि ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट से पहले ही पूरी हो जाए। वैसे सामान्य तौर पर ईवीएम की गिनती शुरू होने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी कर ली जाती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से दिव्यांगों और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को घर से मतदान करने की भी सुविधा दिए जाने के बाद पोस्टल बैलेट की संख्या बढ़ गई है। इस वजह से चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसरों को यह भी निर्देश दिया है कि जहां पोस्टल बैलेट ज्यादा हो वहां इनकी गिनती के लिए पर्याप्त टेबल का इंतजाम किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर तक है और उससे पहले वहां चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है। संभावना है कि राज्य में छठ पूजा के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में अलग अलग चरण में मतदान करवाए जा सकते हैं। राज्य में विधानसभा की 243 सीटें हैं और इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन में होता दिख रहा है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम कई सीटों पर इसे बहुकोणीय मुकाबले में बदल सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन्नत समाचार। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।